ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्या क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप। ठीक, कल हमने चर्चा किया था फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स में एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दैट एनर्जी बैंड देखा था, वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है, दोनों के बीच जो गैप है दैट इज बैंड गैप, है ना। तो वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड क्या बैंड गैप। एक्चुअली ऐसा वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ऐसा कोई स्पेस नहीं होता सॉलिड के अंदर, बट जो अपर वन है वैलेंस बैंड का अपर एनर्जी लेवल ये दिखता है, ये कंडक्शन बैंड का लोअर मतलब कंडक्शन बैंड, है ना। कहने का ये मतलब है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनर्जी बैंड डायग्राम वन कैन क्लासीफाई द materials into three categories: कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं। एक्चुअली कंडक्टर्स के केस में यहाँ जैसे दिख रहा है वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं। दो सिचुएशन होगा, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के बीच एनर्जी गैप बहुत कम होगा, या नहीं तो दूसरा सिचुएशन ये होता है कि वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं, है ना। वैलेंस बैंड मान लो वैलेंस बैंड यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, और कंडक्शन बैंड यहाँ तक है, ठीक है। तो ये जो रीजन है एक्चुअली ये रीजन ऑफ ओवरलैपिंग का मिलेगा अपने को। किस केस में? कंडक्टर्स के केस में। कंडक्टर्स के केस में वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे, या दोनों के बीच का जो गैप है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है। और हम लोग को पता है वैलेंस बैंड में होल्स होते हैं, वैलेंस बैंड में होल्स होंगे और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। वैलेंस बैंड में होल्स होंगे, जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा तो कंडक्शन बैंड में वो कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो जाएगा, इसको सर्टेन एनर्जी चाहिए। तो वैलेंस बैंड में जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया तो वैलेंस बैंड में क्या बचेगा? होल्स क्रिएट होगा, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, ठीक है। तो इन केस ऑफ कंडक्टर्स के केस में, कंडक्टर के केस में क्या होता है, जो एनर्जी गैप है ये बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। एनर्जी गैप ये बहुत बहुत कम होता है ना, ताकि इजीली इलेक्ट्रॉन कैन गो फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इजीली इलेक्ट्रॉन जा सकता है, थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी देन वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा कंडक्शन बैंड में एंड इट विल बी अवेलेबल फॉर कंडक्शन, ठीक है। नाउ सेमी कंडक्टर के केस में, इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर, ऐसे तो सेमी कंडक्टर एट द रूम टेम्परेचर पर कंडक्ट करेगा, बट एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर सेमी कंडक्टर्स बिहेव्स लाइक इंसुलेटर, है ना। क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, यहाँ देखें अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड यदि डिस्टिंग्विश करें तो कंडक्टर में बोला कि दोनों के बीच वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है वो नेग्लिजिबल होता है, या दोनों बैंड एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं, सो दैट कि ये बहुत सिंपल होता है, ईजियर होता है इलेक्ट्रॉन को टू गो फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शन बैंड। बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर जो एनर्जी गैप है ये लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा बोलते हैं, है ना, नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिलिकॉन के केस में ये होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन के केस में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के केस में होता है 0.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 0.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ये नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, लेस देन 3, है ना, लगभग 1। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर है जर्मेनियम,
तो सिलिकॉन के केस में जो है बैंड गैप होता है ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और जर्मेनियम में नियरली 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यानी वैलेंस बैंड में यदि इलेक्ट्रॉन है तो यदि उसको इतनी एनर्जी मिल जाए तो वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाए सेमीकंडक्टर का, टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मल एजिटेशन होगा, है ना, तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होंगे, कंडक्टिविटी बढ़ेगी और सेमीकंडक्टर सर्टेन टेम्परेचर के बाद कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, है ना। सेमीकंडक्टर में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका रेसिस्टिविटी उसकी घटती है, कंडक्टिविटी बढ़ती है ना। तो ये जो बैंड गैप है सेमीकंडक्टर में ये होता है नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। एंड एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, है ना। तो इसलिए क्या है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर वहाँ होंगे ही नहीं। इन केस ऑफ इंसुलेटर के केस में जो बैंड गैप होता है ये ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यानी नियरली 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है इंसुलेटर के केस में। इंसुलेटर के केस में जो बैंड गैप होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, कितना है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना भी इसको हीटअप करें इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी नहीं ले पाएगा जिससे कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाए। यानी इंसुलेटर के केस में वैलेंस बैंड ये तो कम्प्लीटली फिल्ड है बट कंडक्शन बैंड ये कम्प्लीटली एम्प्टी है, ये पूरा खाली होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड पूरा भरा होता है इंसुलेटर के केस में। और गैप चूँकि इतना ज़्यादा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कि ये कंडक्ट ही नहीं करता, कितना भी टेम्परेचर रेज किया जाए एनर्जी दी जाए इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाता है। ठीक है। सेमीकंडक्टर में ये गैप कम है, नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ उसको एनर्जी यदि दी जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। यानी सेमीकंडक्टर के केस में देखो वैलेंस बैंड यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन है, कंडक्शन बैंड भी पार्शली फिल्ड है और यहाँ पर वैलेंस बैंड पार्शली फिल्ड है, कंडक्शन बैंड फिल्ड है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनर्जी बैंड डायग्राम डिस्टिंग्विश किया जाता है कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स को। ठीक है। एक होता है फर्मी एनर्जी लेवल, है ना। फर्मी एनर्जी लेवल एक्चुअली इट इज़ द हाईएस्ट एनर्जी लेवल occupied by electrons in conduction band at absolute zero temperature। फर्मी एनर्जी लेवल क्या है ना। फर्मी एनर्जी लेवल तो एनर्जी लेवल है। फर्मी एनर्जी लेवल इज द एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, है ना, जो कि हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई करता है इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में। फर्मी एनर्जी लेवल इज द एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन, कौन सा, हाईएस्ट कंडक्शन बैंड में, है ना। हाईएस्ट कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल है जो कि 0 केल्विन पर ऑक्यूपाई होता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ठीक है। तो ये सारे डिस्कशन थे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ना इसके बाद हम लोग देखते हैं दैट इज, कल हम लोगों ने चर्चा किया था सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। 2 तरह का होता है, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो मेजॉरिटी कैरियर्स है वो इलेक्ट्रॉन होता है ना, मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है ना। एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए एन टाइप इसको कहा जाता है, यहाँ की इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर्स में है। और ये कैसे मिलता है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से मिलता है। यानी ऐसे इम्प्योरिटी को कहते हैं डोनर इम्प्योरिटी, ऐसे इम्प्योरिटी को बोला जाता है डोनर इम्प्योरिटी, क्योंकि ये क्या करता है, एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर्स प्रोवाइड करता है ना। जैसे क्या मिलाते थे एन टाइप में, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, आर्सेनिक,
है ना, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जब मिलाते थे तो एक एटम के करस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता था, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। अब यहाँ देख सकते हो इसका जो एनर्जी बैंड डायग्राम है वो कुछ ऐसा होगा, है ना, एनर्जी बैंड डायग्राम कुछ ऐसा है, ठीक है। ये क्या है, दिस इज द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर का ये एनर्जी बैंड डायग्राम है। ये देखो वैलेंस बैंड है, ये हाईएस्ट एनर्जी लेवल है वैलेंस बैंड का, ये कंडक्शन बैंड है, ठीक है। और कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे बॉटम पे, है ना, यहाँ पर एक एनर्जी लेवल होता है ऑक्यूपाइड बाय द डोनर एटम्स। ईडी लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, ईडी, दैट इज द एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड बाय डोनर एटम्स, है ना। तो जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो उसमें जो डोनर एटम्स हैं उसका एनर्जी लेवल ये होगा, ठीक है, जस्ट बिलो द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। और ये जो गैप है, ये गैप होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू याद रखना है, ये गैप होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो प्रोवाइड किया डोनर इम्प्योरिटी के कारण, उसका जो एनर्जी लेवल है वो इसके जस्ट पास है, कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो, और ये गैप होता है ओनली 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो ईजिली, अगर उसको इतनी एनर्जी मिल जाएगी तो ईजिली वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो जाएगा, है ना। सो बहुत कम एनर्जी जब प्रोवाइड करेंगे इस ऑर्डर का भी, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनर एनर्जी लेवल से कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, ठीक है। और इसमें गैप इतना होता है, ठीक है। अब यहाँ से जैसे एक इलेक्ट्रॉन यदि गया तो यहाँ क्या होगा, एक होल क्रिएट होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और प्रत्येक जो है ये सबसेल, इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्चुअली ये एनर्जी लेवल बताता है, और प्रत्येक एनर्जी लेवल में एटमोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं प्रत्येक में। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एनर्जी लेवल बता रहा है, वैलेंस बैंड, एनर्जी लेवल, ये लाइंस, और प्रत्येक एनर्जी लेवल में एटमोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 2 2 2 दिखा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, कहाँ से, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो यहाँ देखो, ठीक है, तो यहाँ होल क्रिएट हो गया। तो एक्चुअली ये एन टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम है। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम हम लोग कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और एन टाइप और पी टाइप को भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, है ना। यहाँ क्या होता है एक्चुअली, डोनर जो है, डोनर एनर्जी लेवल ये लाई करता है जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड, और ये जो डिफरेंस होता है ये होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे, दैट इज ये पी टाइप है। दिस वन इज द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ देखो पी टाइप कैसे मिलता था अपने को। पी टाइप के केस में होल होते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स, NH इज मच ग्रेटर देन Ni। नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा होता है, तो होल होता है मेजॉरिटी कैरियर, ठीक है। और इस केस में हम लोगों ने देखा था कि एक्चुअली जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, जैसे एल्युमिनियम, इंडियम, बोरोन, है ना, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो यहाँ होल्स की संख्या बढ़ जाती है ना। इसलिए यहाँ जो मेजॉरिटी कैरियर्स होता है वो होल्स होता है, ठीक है। तो अब ये EA रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली एनर्जी लेवल ऑफ एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। एक्सेप्टर इम्प्योरिटी का एनर्जी लेवल है EA, डैश लाइन से जो दिखा है। वहाँ देखा था डोनर में वो ला करता था जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, और एक्सेप्टर पी टाइप के केस में एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जस्ट अबव द वैलेंस बैंड के जस्ट अबव होता है। और ये जो गैप होता है एक्चुअली 0.01 से 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इस डायग्राम के आधार पर भी कभी कभी कहा जाता है डिस्टिंग्विश बिटवीन एन टाइप पी टाइप ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, है ना, इंडिकेटिंग क्लियरली
द एनर्जी वैल्यू, है ना। तो ये वैल्यू अपने को याद रखना पड़ेगा। तो पी टाइप में ये वैल्यू कितना है, 0.01 से 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पी टाइप में जो कंडक्शन होता है मेनली होल के कारण, तो होल कहाँ होता है, होल है वैलेंस बैंड में, होल है वैलेंस बैंड में। तो ये जो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी का एनर्जी लेवल है ये इससे जस्ट ऊपर है और डिफरेंस बहुत कम है। यानी कहने का मतलब कि यहाँ से होल इजीली यहाँ जा सकता है, होल इजीली एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में जा सकता है। इतनी एनर्जी भी मिल जाए तो इजीली होल यहाँ चला जाएगा। होल यहाँ जाने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा। तो अनदर वर्ड्स में ऐसा भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कैन इजीली सिंक डाउन। इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल से इजीली सिंक कर सकता है, इसमें आ सकता है वैलेंस बैंड में। तो इलेक्ट्रॉन इधर आए या होल इधर जाए एक ही बात है ना। तो एक्चुअली होल क्या होगा, होल इस डायरेक्शन में जा रहा है यानी इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ से आएगा और इस वैलेंस बैंड को फिल करे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि दिस इज द एनर्जी बैंड डायग्राम किसके लिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। तो इस केस में ये देखा कि एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर हम लोगों ने देखा। और ये जो लाई करता है इसको बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ये इस केस में पी टाइप के केस में जस्ट अबव द वैलेंस बैंड होता है और एन टाइप के केस में जस्ट बिलो द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे चर्चा करें इसके बाद, है ना, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ढंग से समझना पड़ेगा। फॉर्मेशन, चलिए यहाँ नहीं लिखते हैं, है ना, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, ठीक है। पीएन जंक्शन कैसे फॉर्म होता है, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन कैसे फॉर्म होता है। एक्चुअली ये पी टाइप मटेरियल लेते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। पी टाइप एन टाइप दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, पीएन जंक्शन। पी टाइप और एन टाइप जहाँ पर मिल रहा है इसको बोलते हैं एक्चुअली जंक्शन। तो ऐसे सिंपली मिलाते नहीं हैं हम लोग, ऐसे नहीं मिला सकते पी टाइप एन टाइप को जोड़ दिया। एक्चुअली करते क्या है, एक सेमीकंडक्टर लेते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर, है ना, प्योर सेमीकंडक्टर लेते हैं। वन साइड में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, अनदर साइड में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। तो ये एन टाइप हो गया और इधर पी टाइप हो गया, बीच में जंक्शन हो गया, है ना। इस तरह से यानी इम्प्योरिटी के इन्वायरमेंट में उसको हीटअप किया जाता है और इस तरह से एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। दैट इज वे ऑफ फैब्रिकेशन। अपने को नहीं देख रहे हैं हम लोग कि कैसे फैब्रिकेट किया जाता है, एक्चुअली डिजाइन किया जाता है पीएन जंक्शन को, बट फॉर्मेशन का मैकेनिज्म क्या है वो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा सिंपली नहीं है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया या उसका वेफर लिया एंड क्या पी टाइप लिया और फिर दोनों को जोड़ दिया तो पीएन जंक्शन बन गया, ऐसा नहीं है ना। एक साइड ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, दूसरी साइड पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, जब इसमें ऐड करेंगे तो ये पी साइड एन साइड बन जाएगा, पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसको जब पास में रखा तो ये जो जंक्शन बना दिस इज कॉल्ड पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन, ठीक है, पीएन जंक्शन। ये डायोड कह रहा है, पीएन जंक्शन डायोड, डाय मतलब टू, और मतलब इलेक्ट्रोड। तो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पी है दूसरा एन है। वैसे डायोड का डिफिनेशन ये है, डायोड वह डिवाइस है विच अलाउज द करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन, है ना। एक डायरेक्शन में करंट फ्लो को अलाउ करता है और अपोजिट डायरेक्शन में उसे अलाउ नहीं करता, ठीक है। आइडियल डायोड की बात कहें तो आइडियल डायोड वह होता है जो कि फॉरवर्ड बायसिंग में कंडक्ट करता है और रिवर्स बायसिंग में कंडक्ट नहीं करता, है ना। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। यहाँ पढ़ लें फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। तो एक्चुअली एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, वो ऐसा दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, दिख रहा है, चलिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं,
दिख रहा है? सो दिस इज पी एन जंक्शन फॉर्मेशन प्रोसेस। एक्चुअली क्या होता है, देखो ये पी टाइप है, दिस वन इज पी टाइप, ये है पी टाइप, ठीक है। दूसरा कलर लेना पड़ेगा, दिस वन इज पी टाइप, दिस वन इज पी टाइप, दिस वन इज एन टाइप, है ना। ये पी टाइप है, एन टाइप। पी टाइप मीन्स यहाँ होल्स है, यहाँ मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है, होल, यहाँ मेजॉरिटी कैरियर है होल, ठीक है। और एन टाइप्स मीन्स यहाँ जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन्स। एन टाइप का मतलब जो मेजॉरिटी कैरियर है वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर होल है और एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है। हालांकि यहाँ माइनॉरिटी कैरियर भी है, होल है मेजॉरिटी कैरियर, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा माइनॉरिटी कैरियर, और यहाँ इलेक्ट्रॉन है मेजॉरिटी कैरियर, तो होल होगा माइनॉरिटी कैरियर। क्लियर? अब देखो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर होल ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन एन साइड में ज़्यादा है, पी साइड में कम है, इसलिए डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन होता है ऑलवेज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, है ना। क्या होगा, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन का यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मेजॉरिटी कैरियर्स है, यहाँ माइनॉरिटी कैरियर्स है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन ये क्या बता रहा है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन ये है, ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन जाएगा एन साइड से पी साइड की ओर, ठीक है। पी साइड में होल है मेजॉरिटी कैरियर्स, और यहाँ है होल माइनॉरिटी। तो दिस फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, फ्रॉम पी टू एन साइड होल का डिफ्यूजन होगा, फ्रॉम पी टू एन साइड होल का डिफ्यूजन, यहाँ लिखा है ना होल डिफ्यूजन। डायरेक्शन ऑफ होल डिफ्यूजन ये है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। अब ये जो डिफ्यूजन हो रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है एन टू पी, होल जा रहा है पी टू एन, तो नियर द जंक्शन इलेक्ट्रॉन एंड होल रिकॉम्बिनेशन विल टेक प्लेस। इसके पहले हम लोगों ने ये नहीं बताया कि एक्चुअली एन टाइप पी टाइप का क्या मतलब है। एन टाइप निगेटिवली चार्ज है क्या, नहीं। पी टाइप पॉजिटिवली चार्ज है, नहीं। न्यूट्रल है दोनों, एन टाइप और पी टाइप दोनों न्यूट्रल है, एज ए होल न्यूट्रल है। क्यों, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक फ्री इलेक्ट्रॉन देता है वो, तो पॉजिटिव आयन बच गया, उसके साइड पर क्या बच गया, पॉजिटिव आयन, तो पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव न्यूट्रल। पी टाइप में होल होता है मेजॉरिटी कैरियर, होल है, इसका मतलब जो एटम है ना, जो आयन है वो क्या होगा, निगेटिवली चार्ज होगा। तो एज ए होल पी टाइप एन टाइप न्यूट्रल होता है। चलिए हो गई बात। अब यहाँ डिफ्यूजन के कारण इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज कर रहा है, होल इधर कर रहा है। नियर द जंक्शन इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन विल टेक प्लेस, इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन होगा। तो जंक्शन के पास, जैसा कि यहाँ दिख रहा है अपने को, है ना, जंक्शन के पास देखो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के साइड एन साइड में पॉजिटिव आयन होगा और पी साइड में निगेटिव आयन होगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के साथ क्या है, पॉजिटिव आयन, और यहाँ होल है तो होल के साथ निगेटिव आयन। नियर द जंक्शन इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन होगा। अरे यहाँ से होल चलेगा, इधर चला आया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला, इधर चला आया, बट कुछ नियर द जंक्शन इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन होगा जंक्शन के पास, और इलेक्ट्रॉन होल क्या हो गया, लॉस हो गया। तो छोड़ गया क्या, आयन्स। यहाँ पर हो गया पॉजिटिव आयन और इस एंड पर हो गया निगेटिव आयन। ये इमोबाइल आयन्स हैं, ये जो पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन्स हैं, दीज आर इमोबाइल आयन। ये कैसे आयन है, इमोबाइल आयन्स, ठीक है, इमोबाइल आयन्स है, तो इसके कारण करंट नहीं मिलेगा। अब जो ये रीजन है एक्चुअली दिस रीजन, ठीक है, इस रीजन को बोलते हैं डिप्लीशन रीजन, इस रीजन को बोलते हैं डिप्लीशन रीजन और डिप्लीशन लेयर, बिकॉज दिस रीजन, दिस लेयर इज डिप्लीटेड ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स। डिप्लीशन मतलब खाली होना, डिप्लीटेड खाली कर दिया गया है। ये जो रीजन है दिस इज डिप्लीटेड ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स,
यहाँ मोबाइल चार्ज कैरियर्स इस रीजन में नहीं है, यहाँ स्पेस चार्ज रीजन जो है वहाँ पर क्या है एक्चुअली पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। इनफैक्ट आयंस जो अपन सॉल्यूशन की बात करते हैं ना, वो आयंस तो आयंस का मतलब ये होता है वो अंडर घूमने वाला, वो मोबाइल है। बट यहाँ जो आयंस है एक्चुअली एटम से है ना, तो ये इमोबाइल आयंस होते हैं, है ना। सो दिस रीजन नियर द जंक्शन जो रीजन है इसकी विड्थ होती है एक्चुअली 10⁻⁻7 मीटर, है ना, 10⁻⁷ और 1/10 ऑफ माइक्रोमीटर, ये विड्थ बहुत कम होती है। तो नियर द जंक्शन क्या है यहाँ पर, दिस जंक्शन इज डिप्लीटेड ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स एंड दैट्स व्हाई द नेम डिप्लीशन लेयर, इसलिए इसका नाम क्या है डिप्लीशन लेयर। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ पर नेगेटिव हो गया इस साइड, तो मानो कि यहाँ एक काल्पनिक बैटरी लग गई पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव, ठीक है, एक काल्पनिक बैटरी लग गई। अब जो इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहेगा N2P, तो यहाँ पर नेगेटिव आयन उसको रिपेल करेगा। होल जब जाना चाहेगा P से N, तो यहाँ पर पॉजिटिव उसको रिपेल करेगा, है ना। तो इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द जंक्शन डेवलप हो गया ये, और ये प्रिवेंट करेगा फर्दर मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जा रहे थे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स P से N पे आ रहा था, तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का जो मूवमेंट है इसको प्रिवेंट करेगा दिस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड नियर द जंक्शन, ठीक है। इससे क्या होगा, अब देखो डिफ्यूजन के कारण इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज हो रहा था, होल का इधर डिफ्यूजन, होल इज टेकन एज पॉजिटिव, तो करंट का जो डायरेक्शन होता है कन्वेंशनल पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है। तो इस डायरेक्शन में क्या मिल रहा है अपने को, डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट साइड में डिफ्यूजन करंट दिस साइड, तो दिस साइड दैट इज इस डायग्राम में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या मिल रहा है डिफ्यूजन करंट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मिल रहा है डिफ्यूजन करंट, ठीक है, डिफ्यूजन करंट। अब क्या होगा, नियर द जंक्शन ये जो इमोबाइल चार्ज कैरियर्स हो गए, इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, ये इसको अब प्रिवेंट करेगा, रोकेगा और इसको इनकरेज करेगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी तो हैं, जैसे एन साइड में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं। अब होल यदि इधर से इधर जाना चाहेगा नेगेटिव, इसको अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर से जाना चाहेगा पॉजिटिव, इसको अट्रैक्ट करेगा, है ना। यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्ट करेगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट को। और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है प्लस से माइनस, दिस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो होल इस डायरेक्शन में जाएगा और इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। यानी मेजॉरिटी के यहाँ के माइनॉरिटी, यहाँ माइनॉरिटी कैरियर होल है तो होल इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, है ना। तो ये क्या लिखा है, ड्रिफ्ट, होल ड्रिफ्ट करेगा इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। इसको ड्रिफ्ट बोला बिकॉज दिस मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड नियर द जंक्शन। और हम लोगों ने जैसे वहाँ इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या था, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो डिफ्यूजन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन इधर हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट इधर हो रहा है और होल का ड्रिफ्ट इधर हो रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में करंट होता है, यानी जो करंट होगा जिसको ड्रिफ्ट करंट बोलेंगे, उसका डायरेक्शन होगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, है ना। तो डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन था ये, और जो ड्रिफ्ट करंट है, ड्रिफ्ट करंट, तो ड्रिफ्ट करंट का जो डायरेक्शन है वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट कर रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होल के डायरेक्शन, होल का ड्रिफ्ट इधर हो रहा है तो ये डायरेक्शन, ये होगा ड्रिफ्ट करंट, है ना। तो डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट एक दूसरे के अपोजिट होगा, और शुरू में डिफ्यूजन करंट ज़्यादा होगा, फिर डिफ्यूजन करंट के कारण यहाँ पर इमोबाइल चार्ज कैरियर्स क्रिएट हुआ जिसके कारण ड्रिफ्ट करंट हुआ। अब डिफ्यूजन करंट घटता जाएगा, ड्रिफ्ट करंट बढ़ता जाएगा,
और इन इक्विलिब्रियम ड्रिफ्ट करंट जब डिफ्यूजन करंट के बराबर हो जाएगा, डिफ्यूजन जब ड्रिफ्ट करंट के बराबर हो जाएगा, तो उस केस में फर्दर मूवमेंट ऑफ चार्ज विल स्टॉप। जो फर्दर मूवमेंट है चार्ज कैरियर्स का, वो इलेक्ट्रॉन होल का, वो क्या होगा, वो रुक जाएगा, है ना, और पीएन जंक्शन फॉर्मड हो जाएगा। ठीक है, फाइनली ये होगा। शुरू में क्या है, डिफ्यूजन करंट ज़्यादा है, ड्रिफ्ट करंट कम है, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड का करंट, ड्रिफ्ट करंट बढ़ता जाएगा, डिफ्यूजन घटता जाएगा, इन इक्विलिब्रियम दोनों करंट बराबर हो जाएगा, पीएन जंक्शन फॉर्म, और अब फर्दर मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा चार्ज कैरियर्स। ठीक है, तो डिप्लेशन लेयर क्या है, एक्चुअली डिप्लेशन लेयर नियर द जंक्शन बनता है, इट इज डिप्लीटेड ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स। ठीक है, और यहाँ पर एक फील्ड बना दिस, इसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस। ये पॉजिटिव है, दिस एंड, ये एंड क्या है, पॉजिटिव, इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इस एंड का नेगेटिव, इसका पोटेंशियल कम है, तो इसको ऐसे दिखाते हैं, है ना, और इसको V0 से भी दिखाते हैं। V0 क्या है, इट इज पोटेंशियल बैरियर, ये बैरियर है। अब यदि जाना होगा इधर से किसको, यदि होल्स को इधर जाना है, यानी जो मैग्नेटिक एरियाज का फ्लो कराना है, क्रॉस द जंक्शन करंट का फ्लो होगा, तो इतना पोटेंशियल क्या है वो, अगर मान लो कि V0 है कुछ, मान लो 5 वोल्ट, अगर 1 वोल्ट बैटरी अप्लाई किया तो इफेक्टिव वोल्टेज कितना हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा, है ना। यानी ये जो है, ये मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स के फ्लो का अपोज कर रहा है, ये इमोबाइल चार्ज कैरियर्स। तो यानी इस साइड में जो पोटेंशियल है दिस, इस साइड में पोटेंशियल दिस, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जंक्शन, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द जंक्शन, इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन बहुत क्लियरली पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत कंसेप्चुअल सवाल बनता है इस पर, है ना, कि हाउ इज पीएन जंक्शन फॉर्म्ड। एक्चुअली वे ऑफ फैब्रिकेशन, मेथड ऑफ फैब्रिकेशन नहीं पूछते हैं, कैसे फॉर्म होता है, मतलब इसका मैकेनिज्म जो आप लोगों ने डिस्कस किया, एंड एक्सप्लेन क्लियरली क्या, विथ हेल्प ऑफ डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट, है ना, ऐसा भी कभी कभी पूछते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। ठीक है, अब हम लोग डिस्कशन यहाँ रोकते हैं। ठीक है, टिल दैट थैंक यू, गुड डे।